दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कुछ स्पेशल, जिसको लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं। खास करके जो पीईबी एग्ज़ाम्स होने वाले थे या जो पीईबी का एग्ज़ाम शेड्यूल आपको दिख रहा था, उसमें अब काफ़ी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि लगातार आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, तरह तरह की खबरें आ रही हैं। खासकर एमपीटेड वर्ग 3 एग्ज़ाम को लेकर बहुत अभी चीज़ें अलग अलग तरह की चल रही हैं। एग्ज़ाम कैंसिल को लेकर हो, ठीक है, या और भी अन्य तरह की चीज़ें। देखिए, मैंने आपसे पहले बताया था, हर कोई जानता है कि इस साल बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं होनी थी, क्योंकि अगले साल मध्य प्रदेश में इलेक्शन होने हैं। एग्ज़ाम कैलेंडर में भी आप देख रहे थे कि अभी तक ग्रुप 4 का नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, वन रक्षक का नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, महिला पर्यवेक्षक का आ जाना चाहिए था, और भी जितने एग्ज़ाम हैं 1 बाई 1 सभी एग्ज़ाम की विज्ञप्ति जारी होनी चाहिए थी। लेकिन ये बहुत बड़ा जो बीच में खलल पैदा हो गया है, बहुत बड़ा बैरियर पैदा हो गया है, एमपी टेट वर्ग 3। अभी इसी पर लगातार चर्चाएं चल रही हैं, इसी पर डिस्कशन चल रहे हैं और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ये बड़ा एग्ज़ाम है, लगभग 20 से 25 दिन 2-2 शिफ्ट में एग्ज़ाम चला। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अभी पीबी के पास टेंडर भी निरस्त कर दिया है। फिलहाल कोई एग्ज़ाम एजेंसी सिलेक्टेड नहीं है जो आने वाले एग्ज़ाम्स को ले सके। ऐसे में विज्ञप्ति जारी करना मतलब ये ऐसे में ये हो जाएगा कि एक पैर कब्र में रहेगा और एक पैर ज़मीन में रहेगा। मतलब ठिकाना कुछ है नहीं कि आगे कौन सी एजेंसी एग्ज़ाम लेगी। ऐसे में केवल फॉर्म भराना सही नहीं होगा जब तक आगे की चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। तो ऐसे में लगातार कमेंट्स भी आ रहे हैं और व्हाट्सअप मैसेजेस भी आ रहे हैं। पूछ रहे हैं बहुत सारे कैंडिडेट, क्योंकि ऐसा होता है कि काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनने एमपी पुलिस का एग्ज़ाम नहीं दिया और एमपी टेट का एग्ज़ाम नहीं दिया। वो पर्टिकुलर पता लगा एमपी एसआई पर फोकस कर रहे हैं, पटवारी पर फोकस कर रहे हैं, या सीपीसीटी का एग्ज़ाम ग्रुप 4 पर फोकस कर रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के मन में बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न हो गई है कि अब ये एग्ज़ाम कब तक होंगे, इस साल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, और कितना टाइम लगेगा। तो देखिए, आप लोगों को परेशान होने की पहली बात तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पास ये अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा अवसर है कि आप अभी जो टाइम है उसका लुत्फ़ उठा सकें, उसमें लगातार तैयारी कर सकें। होगा ये कि सिलेबस आप सबको पता है कि सिलेबस में क्या क्या आता है जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, और कोई भी सिलेबस चेंज नहीं हो रहा है। 2016-2017 में जो एग्ज़ाम हुए थे, सेम पैटर्न है, सेम सिलेबस है, कोई भी चेंज नहीं है। इसलिए आप उसी आधार पर तैयारी कर सकते हैं। अभी जितने भी एग्ज़ाम होने थे उनकी लगातार तैयारी आप कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस सबका लगभग एक जैसा होता है। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, एमपीजी के हो गया, मैथ रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, ये काफ़ी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो ऑलमोस्ट सब में आते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं। अगर आपको लग रहा है कि कंटिन्यूटी के लिए एग्ज़ाम होना ज़रूरी है, तो जितने लोगों ने सीपीसीटी नहीं किया है, फिलहाल 14 और 15 तारीख को सीपीसीटी है, जितने लोग देने वाले हैं उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। इसके अलावा जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं है, वो ये सीपीसीटी होने के बाद अगला सीपीसीटी जुलाई में होगा, जून में फॉर्म भरे जाएंगे। अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दें, खाली ना बैठें, क्योंकि सीपीसीटी में भी मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीके, जीएस आता है। तो ये 4 सब्जेक्ट लगभग हर एग्ज़ाम में आते हैं जो सीपीसीटी में आते हैं। तो सीपीसीटी की भी तैयारी हो जाएगी, टाइपिंग करना शुरू कर दें। और वहाँ की ये सब्जेक्ट अदर एग्ज़ाम में आएंगे जिन पर आप टारगेट करने वाले हैं आगे, तो उनकी भी प्रिपरेशन हो जाएगी। लेकिन खाली नहीं बैठना है, क्योंकि खाली समय अगर खाली चला जाएगा तो वापस आपको कुछ नहीं देगा। और अगर खाली समय में आप थोड़ी बहुत भी कुछ कर लेते हो तो बाद में आपको पता लगता है कि आपने काफ़ी कुछ कर लिया है। ठीक है, तो इस समय में जो विषय आपको सरल लगते हैं उनको पढ़ें। टेस्ट संडे को होता है एप्लीकेशन के अंदर डेमो नोट्स पढ़े हैं, डेमो टेस्ट पढ़े हैं पीडीएफ के फॉर्मेट में भी, वो भी आप देख सकते हैं। ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ये नंबर दिया है 9981167757। मेल फीमेल के अलग अलग ग्रुप हैं, आप लोग जुड़ सकते हैं। यही आप देख सकते हैं, एग्ज़ाम एनालिसिस एक्सपर्ट जो चैनल का नाम है, वही एप्लीकेशन का नाम है। मैंने बोला था वीडियोज़ निरंतर आते रहेंगे, तो चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। कोई डाउट क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछें। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक है एप्लीकेशन डाउनलोड करने की। एग्ज़ाम एनालिसिस एक्सपर्ट जो चैनल का नाम है, वो प्ले स्टोर से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको बताऊँ कि ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम अगले साल होंगे, क्योंकि सरकार चाहती है लुभाना, युवाओं को लुभाना चाहती है। इसलिए जो 3-4 साल से भर्तियां नहीं हुई हैं वो चाहते थे 2022 में करें, ताकि 2023 के एग्ज़ाम मतलब इलेक्शन के पहले सारे युवा कन्वेंस हो जाएं, सारे युवाओं को वो लुभा सकें। तो ये स्ट्रेटेजी, ये प्लानिंग उनकी फेल होते दिख रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनके एग्ज़ाम होना भी बाकी हैं और लगभग आधा महीना मतलब आधा साल निकलने को है।
अब बचे हैं 6 महीने, तो 6 महीने में 3 से 4 एग्ज़ाम कराए जा सकते थे, बशर्ते अगर अभी से प्रक्रिया चालू हो गई होती। लेकिन टेंडर निरस्त हो गया है, अभी कोई एग्ज़ाम एजेंसी का फाइनल नहीं है कि कौन सी एग्ज़ाम एजेंसी, अभी और कितना टाइम लगता है, कौन सी नई एग्ज़ाम एजेंसी ये लोग सेलेक्ट करते हैं, फिर अब उसकी भी थोड़ी सी जांच पड़ताल होगी, देखा जाएगा, उनका भी सारे मापदंडों पर चयन होता है किसी भी एग्ज़ाम एजेंसी का, कि उनने कितने एग्ज़ाम्स कराए हैं, कितनी उनकी कैपेबिलिटी है, कितने कैंडिडेट को पर डे एग्ज़ाम करा सकते हैं, क्वेश्चन का लेवल का है क्या है, क्वेश्चन बैंक उनके पास है या नहीं है, ये सारी चीज़ें इसके आधार पर वो चयन करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ जो हो गई है फ़िलहाल जो मैंने एनालिसिस किया है, कोई भी अच्छी एग्ज़ाम एजेंसी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड से अभी जुड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का नाम ख़राब है, ऑलरेडी व्यापम के नाम से जानी जाती है, हर एग्ज़ाम में उंगलियाँ उठती हैं, री एग्ज़ाम भी हुआ है, पिछले साल 3 से 4 री एग्ज़ाम हुए हैं, एमपी पुलिस में मेरिट बनाना हो या एमपी टेट वर्क 3 पेपर लीक का मामला हो, तो कई एग्ज़ाम एजेंसी को ये लगता है कि अगर बीच में चीज़ें अटक गई या एग्ज़ाम कैंसिल हो गया या कुछ और चीज़, तो हो सकता है कि उनका जो पेमेंट होता है कंपनी का, या कंपनी का नाम भी ख़राब हो जाएगा। इसलिए काफ़ी ऐसी कंपनी हैं जो जुड़ना नहीं चाहती हैं। इसलिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए अब आगे की डगर आसान नहीं है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि एक दिन एग्ज़ाम हो, सबको एक पेपर मिले, हर ज़िले में सेंटर बने, ऑफलाइन एग्ज़ाम हो, 1 महीने के अंदर रिजल्ट आए, प्रक्रिया पारदर्शी हो, ये सारी चीज़ें। और पीईबी है जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है, वो इन चीज़ों को पहले भी बताया था, पहले भी सुझाव दिए गए थे 2017 में, 2018 में ग्रुप 4 के एग्ज़ाम के बाद, लेकिन अक्ल इनके ठिकाने आई नहीं है। और अगर कोई बुरा करता जाएगा तो एक दिन तो उसका भी बुरा होगा। तो पीईबी ने बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं, बहुत ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनके साथ बहुत गलत किया है, अब उनका नंबर है, वो अब उसी कटघरे में खड़े हैं जिनमें व्यापम के दोषी खड़े थे। अभी भी पेपर बिका है तो कोशिश तो यही की जा रही है, साँठ-गाँठ यही है कि उनको बचाया जाए जिनने पैसे दिए हैं, पेपर खरीदे हैं। लेकिन चीज़ें इतनी आसानी से दबने वाली नहीं है, क्योंकि एक नेशनल इशू है ये व्यापम का घोटाला, इस पर सभी की नज़र रहती है, मीडिया का पूरा कवरेज रहता है। इसलिए अभी ये देखने की बात होगी कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इस साल कितने एग्ज़ाम करा पाता है। कैलेंडर में तो बहुत सारे एग्ज़ाम दिख रहे हैं, मई से प्रक्रिया शुरू, मतलब मई से एग्ज़ाम शुरू होने थे, अप्रैल में नोटिफिकेशन आने थे, लेकिन अप्रैल निकल गया, मई भी लगभग आधा निकल गया है। देखने की बात होगी कि अभी आगे और क्या क्या होता है, लेकिन प्रिपरेशन आपको करनी है, क्योंकि ग्रुप 4, पटवारी, वन रक्षक, महिला पर्यवेक्षक, एमपीएसआई, फिर से एमपी पुलिस कांस्टेबल, और इसके बाद जेल प्रहरी, ग्रुप 2 और जितने भी सब ग्रुप होते हैं उनकी वैकेंसीज़ आनी है। तो इनकी प्रिपरेशन आप करें। कॉमन सा सिलेबस है तो वो आप पहले प्रिपेयर करें। 1-2 विषय जो थोड़ी सी अलग होते हैं अलग अलग एग्ज़ाम में, वो आप बाद में भी तैयार कर सकते हैं। नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, क्योंकि मैं आपकी लगातार तैयारी कराऊंगा। अभी से आपकी तैयारी इतनी करा दूंगा कि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कभी भी आए आप अपनी तरफ से पूरे तैयार रहेंगे। सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। तो अगर आप तक आपने टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई है तो टेस्ट सीरीज़ तुरंत ज्वाइन करें। आसानी से आप टेस्ट लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और टेस्ट से ही प्रैक्टिस करें, देखें कि कैसे प्रश्न आते हैं, ताकि बाद में पछताने का मौका आप खुद को ना दें। और मैं बताता भी हूँ एग्ज़ाम के बाद कि देखिए इससे ये क्वेश्चन आए थे, इस टेस्ट से ये क्वेश्चन आए थे, दिखाता भी हूँ, बताता भी हूँ सारा कुछ। तो अब आपके पास एक मौका है, एक शॉर्टकट, एक स्मार्ट वर्क करने का इतने कम टाइम में। तो तुरंत जुड़ें और तुरंत आप टेस्ट लगाना शुरू करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।